लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ थे मल्टीप्लिकेशन वाले पे, है ना। तो अभी भी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इसको देखा ही था, इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया था। तो बेसिक से फॉर्मूले हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, और दो फंक्शन अगर डिविजिबल फॉर्मेट में हो तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये बेसिक सी बात है। तो अब आगे समझो कि ये दो फॉर्मूले इन शॉर्ट आपको लर्न करने कुल मिला के। तो डेल एफ एक्स डॉट जी एक्स हो तो उसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई डेल जी एक्स प्लस जी एक्स और मल्टीप्लाई डेल एफ एक्स। ठीक है। और अगर डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो इसको लिखेंगे जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एक्स और जी एक्स। इस तरीके से लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपको सॉल्व करना है डेल ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करो, बोले इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अभी तक जितना भी हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे एक सिंगल फंक्शन पर डेल अप्लाई करना है तो मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिंगल फंक्शन नहीं है, यहाँ पे डबल फंक्शन है। ई की पावर एक्स भी है और लॉग ऑफ एक्स भी है। देयर आर टू डिफरेंट फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन को आप यू लेट करेंगे और एक फंक्शन को आप वी लेट करेंगे, या फिर आप इसको एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं और इसको आप जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ वी नो दैट डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, वो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स और डेल जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से डेल ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स और डेल लॉग एक्स प्लस और डेल ई की पावर एक्स। आगे बात समझ में, ये अपने को लिखना है। अब और सॉल्व करें तो ई की पावर एक्स तो देखो एज इट इज है, लॉग एक्स का मीनिंग क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स, और प्लस का ये लॉग एक्स, और ई की पावर एक्स का मीनिंग क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। तो अब जैसे आपको सूटेबल हो आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कैसे भाई, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एच लॉग एक्स और माइनस ई की पावर एक्स लॉग एक्स। अब आपको जैसा सूटेबल होता है आप उस अकॉर्डिंग वर्क कर लीजिए, क्योंकि आपने पता है भाई ये और ये तो 2 हो जाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस एच लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स एक्स प्लस एच और माइनस 2 ई की पावर एक्स लॉग एक्स। तो ये आपका उस केस में आंसर। बताओ इस वाली बात में किसी को कोई डाउट है, इस वाली बात में किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करो। यस चरणजीत, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये लास्ट वाले में सिंपलीफाई एक बार वापस समझा, कौन सा वाले में, लास्ट लास्ट लाइन को सिंपलीफाई करी ना सर, आपने आंसर निकाला वो कैसे? देखो तो सबसे पहले इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये भी माइनस का ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये भी माइनस का ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, माइनस का 2 ई की पावर लॉग एक्स। बस ओके सर। और ओके किसी को सर। कोई डाउट है इसमें तो क्लियर कर लो।
किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। क्लियर है तो नोट कर लो उसको, क्लियर तो हम आगे की बात करें। क्लियर है, नोट कर लिया इसको। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, या बात कर रहे हो? हो गया सर। कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, देखो अब जैसे नेक्स्ट अपने को क्या करना है, पहले तो ये चार बातें नोट कर लो तो मैं इसको समझा दूं आपको। ये चार बातें नोट कर लो तो समझाऊं आपको। ये चार बातें नोट कर लो, चार पॉइंट, तो मैं आपको समझाऊं इनका मीनिंग क्या है। फिर हम डिवाइड वाले पे बात करते हैं, एक एग्जांपल फिर डिवाइड का करेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल मल्टीप्लाई का किया, सेम एक एग्जांपल अब हम किसका करेंगे, डिवाइड का करेंगे। ये नोट हो गया होगा आप सभी से। डन सर। है ना? देखो अब इसको समझो, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यूं है कि अगर ये आपके ऐसे रहेगा डेल और एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो आप अपना दिमाग लगा के ये नहीं बोल सकते कि भाई डेल इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको ये लिख सकते हैं। ऐसा बोलोगे तो गलत है। ऐसे ही डेल के अंदर अगर दो फंक्शन है तो आप सोचो कि पहले फंक्शन पे भी डेल आ जाए, दूसरे फंक्शन पे भी डेल आ जाए और ऐसा बना दे, तो भी गलत है। ऐसे ही अंदर अगर प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है तो डेल हर फंक्शन पे आ जाएगा। देखो दोनों फंक्शन पे डेल चल जाएगा और उसको अलग अलग लिखेंगे तो ये बात सही है, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर अलग अलग लिख दिया तो गलत है। क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से काम होगा। वो फॉर्मूला भी मैंने ऊपर आपको बताया। इन चार का मीनिंग ये। अब जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई को किया है, वैसे एक बार इस डिवाइड के एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल है डेल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। डेल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको। तो
वही बात है, पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होता है। ये होता है एफ ऑफ एक्स और डेल जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई बाय जी। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हो गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से पहले पता पड़े कौन एफ एक्स है कौन जी एक्स है। तो न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा के लिए एफ एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा के लिए जी एक्स हो जाएगा। तो इसका मीनिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अगर इसमें देखूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं भैया एक्स प्लस वन और डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स और डेल ऑफ एक्स प्लस वन और अपॉन में जी एक्स प्लस एच। तो g यानी x प्लस एच और जी एक्स मतलब x। सॉल्व करते हैं ये x प्लस वन, तो डेल x का मतलब होता है x प्लस एच माइनस एक्स और x प्लस वन का मतलब होगा प्लस एच माइनस एक्स माइनस वन और अपॉन में x प्लस एच और x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट। तो ये क्या बचा है x मल्टीप्लाई एच प्लस एच माइनस का x मल्टीप्लाई एच अपॉन में x और x प्लस एच, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो रिजल्ट बचा है h अपॉन में x और x प्लस एच। आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू वन रखेंगे तो डेल x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन अपॉन एक्स और x प्लस का वन। और ये आपका फाइनल आंसर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो कि अभी हमें ये डाउट है, कोई भी डाउट है तो माइंड में, अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप उस डाउट को क्लियर कर लो अभी। कोई भी डाउट है अगर आपके मन में तो आप इसको अभी क्लियर कर लो क्या भाई हमारे मन में कोई डाउट है। किसी को कोई डाउट नहीं, सारी बातें क्लियर है। क्लियर, ओके, इसको नोट कर लो तो फटाफट। कर लिया आवाज? ओके, दैट्स ग्रेट। आगे समझेंगे।
बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है उसको समझेंगे और देखेंगे कि क्या कहानी उसकी आती है। अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स यहाँ पे होंगे, मतलब जो भी आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड पढ़े हैं, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा है, इन चारों ऑपरेटर्स का आपस में रिलेशन क्या है वो देखें। जैसे फर्स्ट ऑपरेटर देखो ध्यान से, और फर्स्ट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट ऑपरेटर क्या कहना चाहता है। फर्स्ट जो रिलेशन है वो कह रहा है E इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा या डेल ऑपरेटर। तो E इज इक्वल टू आई प्लस डेल से ज्यादा जो यूज आता है वो आता है डेल इज इक्वल टू E माइनस आई। आई इज इक्वल टू आई प्लस डेल से ज्यादा यूज आता है डेल इज इक्वल टू E माइनस आई, जो और करके लिखा हुआ वो सबसे ज्यादा यूज आता है। तो सवाल ये आता है कि ये ऑपरेटर, ये जो रिलेशन है दो ऑपरेटर्स के बीच में, अगर इसको लिख दिया है तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो इधर भाई प्रूफ तो करना ही है। तो रिलेशनशिप में जो फर्स्ट रिलेशन है तो वो मैंने समझा कि भैया डेल इज इक्वल टू E माइनस आई है। इस रिलेशन को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। और जब भी दो ऑपरेटर्स के रिलेशंस को या इक्वेशंस को हम लोग इक्वल प्रूफ करते हैं तो वहां पे इक्वल का साइन नहीं आता, वहां पे ऐसे तीन इक्वल्स लगते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल्स। जब दो इक्वेशंस को हम लोग इक्वल प्रूफ कर रहे हैं तो, या दो रिलेशन को हम लोग इक्वल प्रूफ कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर न्यूमेरिक वैल्यूज को इक्वल प्रूफ करते हैं तो इक्वल का सिंबल आ जाता है। अब मैं अगर इसको करना चाहूँ तो सॉल्यूशन देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। मैंने इधर भी f ऑफ x ले लिया अपनी मर्जी से, और सेम फंक्शन मैंने इधर ले लिया E माइनस आई ऑफ m। और क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर प्लस माइनस होता है तो वो दोनों अलग अलग उस फंक्शन पे चले जाते हैं। ये लीजिए भाई आई एफ एक्स। और आपको ये भी पता है कि डेल एफ एक्स का मतलब होता है f ऑफ x प्लस एच माइनस का f ऑफ x। और ये पता है कि ई एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस, आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो एज इट इज रहेगा। दोनों बातें इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये रिलेशन प्रूफ होता है, आपको याद करना है। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, बहुत छोटी सी बात है। आगे आ जाओ। ये तो अपन ने फंक्शन x प्लस वन लेके इसमें प्रूफ किया। मैंने बोला आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने फंक्शन को एफ एक्स मान के काम किया, एफ एक्स से मैंने प्रूफ कर दिया दोनों की वैल्यू सेम आ गई। नेक्स्ट रिलेशन आता है ई मल्टीप्लाई डेल, को आप डेल मल्टीप्लाई ई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड रिलेशन अगर मैं प्रूफ करने जाऊं, डेल ई इज इक्वल टू ई डेल, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, डेल ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स ई डेल एफ एक्स। मैं और क्या बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लाई का केस है, तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर देखो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, अब एक बात को समझो, अगर फंक्शन दो हो और ऑपरेटर एक हो जब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेटर ही दो आ गए तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है आप में से? आप में से कोई बता सकता है जब ऑपरेटर ही दो आ जाए तो क्या करेंगे? कोई भी आप में से?
सर जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वैसा ही सॉल्व होगा। जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही सॉल्व होगा। नहीं, देखो, जब दो ऑपरेटर ब्रैकेट में आ जाता है तो प्रायोरिटी पे सॉल्व होता है। जो पहले प्रायोरिटी पे आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, दूसरे वाले को बाद में। इसको डेल लिख देंगे और इसको लिखेंगे ई एफ एक्स। अब ऐसे सॉल्व। और इधर क्या है, प्रायोरिटी पे डेल आ रहा है तो इसको लिखेंगे डेल एफ एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, डेल और ई एफ एक्स। आपको पता है क्या होता है, एफ एक्स। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ई और ये डेल एफ एक्स क्या होता है ये भी आपको पता है कि भाई इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। डेल अंदर जाएगा तो इसको लिखेंगे डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इधर ई अंदर जाएगा तो इसको लिखेंगे ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का ई एफ ऑफ एक्स। और डेल को इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक आगे वाली वैल्यू, यानी एक्स प्लस एच में ये और ऐड करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे। और ई का मतलब होता है इसमें एक वैल्यू और ऐड कर देंगे। और इधर ई का मतलब भी यही होगा। बहुत ध्यान से देखो, क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ चुकी है, मतलब हैंस प्रूव्ड हो चुका है ये रिलेशन भी। कोई दिक्कत है तो पूछ लो इसमें। क्लियर है क्या सभी को? चले आगे। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो उसको। क्लियर है तो बताओ। कर लिया नो? आगे देखो, ये नोट किया नहीं क्या, पहले तो ये बताओ। डन, कर लिया ना, वेरी गुड। अब आगे देखो, सेकंड रिलेशन के बाद आता है थर्ड रिलेशन। उसमें क्या है कि ई मल्टीप्लाई बैकवर्ड इज इक्वल बैकवर्ड मल्टीप्लाई ई। तो थर्ड रिलेशन क्या हुआ मेरे पास, ई मल्टीप्लाई बैकवर्ड इज इक्वल बैकवर्ड मल्टीप्लाई बाय ई। ये मेरा थर्ड रिलेशन है। अब मुझे इसको इक्वल्स प्रूव करना है, तो कैसे करूँगा? अब ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके बताना है अभी कि इक्वल है या नहीं है। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सिखा चुका हूँ फॉरवर्ड में कैसे होगा। दो रिलेशन में ऑलरेडी प्रूफ करके बता चुका हूँ। ये थर्ड वाला आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करके बताओ कैसे प्रूफ होगा ये।
प्रूफ करके बताओ कैसे प्रूफ होगा। करो इसको सॉल्व करो फटाफट। करो बताओ, हो गया होगा आई थिंक सब तो, या नहीं हुआ अभी भी? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में, इजी है और फटाफट हो भी जाएगा। कर लिया होगा अब तक तो सॉल्व सभी ने, या नहीं किया? इतना कोई बड़ा तो है नहीं है और ना कोई इतना टिपिकल है। हो गया ना? ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुका हूँ, ये तीन रिलेशन हो चुके हैं। बाकी रिलेशनशिप हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि आगे कौन कौन से और रिलेशनशिप होता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। बाकी अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को, और बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।